और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां बीजेपी ने राज्यसभा भेजने वाले 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर एल मुरुगन, उनमें पहला नाम, दूसरा नाम उमेश नाथ महाराज का है, जबकि तीसरा नाम माया नारोलिया और चौथा नाम बंसीलाल गुर्जर का है। तो ये 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी ने कर दिया है और इनमें अब डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाजन, इसके अलावा माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर का नाम भी शामिल है। यानी कि ये 4 नाम जो कि राज्यसभा भेजे जाएंगे। पार्टी ने अभी हाल ही में इन चारों ही नामों का ऐलान किया है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर एक नोट जारी कर इस बात का ऐलान किया, इस बात की घोषणा की कि बीजेपी पार्टी की तरफ से ये 4 नाम जो कि राज्यसभा जाएंगे, इनमें पहला नाम डॉक्टर एल मुरुगन का है, दूसरा नाम उमेश नाथ महाजन का है, तीसरा नाम माया नारोलिया का है और चौथा नाम बंसीलाल गुर्जर का है। यानी कि ये वो 4 नाम जिन्हें पार्टी राज्यसभा भेजेगी। राज्यसभा भेजने के लिए पार्टी ने इन 4 नामों पर मुहर लगा दी है, जहां इसके थोड़ी देर पहले ही चर्चा भी की जा रही थी कि हो सकता है आज शाम तक पार्टी नामों का ऐलान कर दे, लेकिन आज सुबह ही पार्टी ने ये 4 नामों का ऐलान किया। एक नोट जारी कर आधिकारिक तौर पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि ये 4 वो नाम हैं जो कि राज्यसभा मध्य प्रदेश से बीजेपी भेजने वाली है। इनमें पहला नाम है डॉक्टर एल मुरुगन का, दूसरा नाम है उमेश नाथ महाजन का, तीसरा नाम माया नारोलिया और चौथा नाम बंसीलाल गुर्जर का है। तो ये वो 4 नाम हैं जिन्हें पार्टी ने चयनित कर लिया है और इन चारों ही नामों को, यानी कि इन चारों ही उम्मीदवारों को अब राज्यसभा पार्टी भेजेगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, पार्टी ने अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले ये नामों का ऐलान किया, जहां थोड़ी देर पहले ही हम चर्चा भी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हो सकता है कि देर शाम तक नामों का ऐलान हो, लेकिन अभी जहां आधिकारिक तौर पर एक नोट जारी कर ये 4 नाम पार्टी ने अब उजागर किए हैं, डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाजन, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर, यानी कि ये 4 नाम जो राज्यसभा जाएंगे। जी बिल्कुल, 5 सीटें जो अप्रैल में खाली होने वाली थी उसको लेकर इन नामों का ऐलान करना था, जिसको लेकर निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी थी और कल नामांकन की आखिरी तारीख थी। यानी आज शाम तक दोनों ही पार्टियों के अपने अपने नामों का ऐलान करना था, राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान करना था, क्योंकि सियासी समीकरण जो बता रहे हैं कि 4 सीटें जो है बीजेपी के पास जाएगी और 5 में से 1 सीट यानी कांग्रेस के पास जाएगी। लेकिन अब जो है सबसे पहले बीजेपी ने 4 नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें रिपीट किया गया डॉक्टर एल मुरुगन को, उनको फिर से राज्यसभा सदस्य की जिम्मेदारी दी गई और बीजेपी ने इनका नाम भी जारी कर दिया। मध्य प्रदेश से बात करें तो एक नाम और उमेश नाथ महाराज का सामने आया है। इसके अलावा तीसरा नाम माया नरोलिया प्रदेश महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं, यानी मध्य प्रदेश की बीजेपी से जुड़ी तमाम विभागों में वो काम कर चुकी, कई जिम्मेदारी पार्टी उन्हें दे चुकी और यही कारण है कि अब उन्हें राज्यसभा मध्य प्रदेश से भेजा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब उन्हें दी गई है। लगातार वो बीजेपी में सक्रिय थी, तो बीजेपी ने लगातार उनकी सक्रियता, उनकी निष्ठा, उनके काम को देखते हुए ये बड़ा फैसला हाईकमान के द्वारा लिया गया है। और जो चौथा नाम सामने आया बंसीलाल गुर्जर, ये किसान नेता हैं, तमाम बीजेपी के मोर्चों में पदाधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा कई बार प्रभारी भी इन्हें लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी दी गई थी। तो ये चारों नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। अभी कांग्रेस के एक नाम का इंतजार है। कांग्रेस के नामों को लेकर भी लगातार जो खींचतान है वो कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है और करीब 2 से 3 नाम सामने आए। कमलनाथ का इस रेस में सबसे आगे नाम है। उसके बाद जो 2 नाम सामने आए, जिसमें अरुण यादव के साथ जो तीसरा नाम है वो अजय सिंह का नाम सामने आया। लेकिन कमलनाथ इस रेस में सबसे आगे, हाईकमान के द्वारा संभवतः आज या अभी किसी भी वक्त जो है कांग्रेस भी उस एक नाम का ऐलान कर सकती है। तो अभी जो है बीजेपी की तरफ से इन 4 नामों का ऐलान राज्यसभा के लिए कर दिया गया। बिल्कुल, ये 4 नामों का जहां बीजेपी ने ऐलान किया है, इसमें से एक नाम डॉक्टर एल मुरुगन जो कि फिर से रिपीट किया गया है और एक एक कर सभी नामों के बारे में आप जानकारी भी दे रहे थे, सभी उन चेहरों के बारे में जो कि अब बीजेपी के द्वारा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। अब ऐसे में अगर मनोज इसके पीछे के समीकरण को हम देखने की कोशिश करें तो क्या समीकरण आपको दिखाई पड़ते हैं इन 4 नामों के पीछे?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जिस तरीके से बीजेपी खुलकर समर्थन करती है, चाहे आरक्षण से लेके राजनीतिक आरक्षण देने की बात हो, लगातार महिलाओं को लेके योजनाओं से लेके तमाम जो काम है वो इस दिशा में किए जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक आरक्षण देने की बात भी बीजेपी के द्वारा की गई थी और बीजेपी कहीं ना कहीं संगठन से लेके सरकार में महिलाओं को जगह भी देने का काम कर रही है, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जा रही। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से महिला मोर्चे की जो प्रदेश अध्यक्ष है माया नरोलिया, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, यानी एक तरीके से महिला वोट बैंक को लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी साधने की ये कोशिश मानी जा सकती है। लेकिन इसके पीछे भी कई दूसरे समीकरणों का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी क्षेत्रवार जातिगत समीकरण के लिहाज से भी काफी प्लानिंग के साथ इस समय लोकसभा चुनाव में है और 29 सीटों को, यानी पूरी प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीतने का टारगेट रखा है और करीब 65% वोट शेयर जो है इस बार लोकसभा चुनाव में उसका लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ करीब 58% वोट बैंक बीजेपी को मिला था। तो ये भी एक फैक्टर माना जा सकता है। इसके अलावा बंसीलाल गुर्जर भी जो है किसान नेता है, तो किसानों को भी एक तरीके से साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हालांकि बंसीलाल गुर्जर के पास कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के लिहाज से, संगठन के लिहाज से रह चुकी है। उन्हें आयोग से लेके तमाम संगठन के जिम्मेदारी भी जो है पार्टी ने दी है, तो उनको भी एक तरीके से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए राज्यसभा भेजा गया है और किसानों को भी यहाँ पे साधने की कोशिश की गई है। तो ये भी एक फैक्टर इस को लेकर हो सकता है, क्योंकि उन्हें भी राज्यसभा भेजा गया है। इसके अलावा एल मुरुगन जो है उनको रिपीट किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश के नहीं है, वो बाहरी प्रत्याशी है और यही कारण है कि अब कांग्रेस 2 प्रत्याशियों को लेके जो है वो निशाना भी साधने लगी और कह रही है कि बाहर से आयात किया जा रहा है। ये आरोप सीधे तौर पे अपने बयान के तौर पे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मीडिया से बातचीत करते हुए लगाया कि उनके पास मध्य प्रदेश में नेता नहीं है, यही कारण है कि बाहर से भी नेताओं को राज्यसभा भेजने का काम बीजेपी कर रही है। लेकिन अभी कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से खींचतान मची है, उसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हम जो है एक नाम का ऐलान जो है वो जल्द कर देंगे, यानी आज शाम तक दिल्ली से कांग्रेस हाईकमान इस नाम का ऐलान कर देगी। तो अब कांग्रेस की तरफ से नाम आना बाकी है। क्या कमलनाथ का नाम होगा, अरुण यादव का नाम होगा, या फिर बाहर से कोई नाम हो सकता है। सोनिया गांधी की तरफ से हाईकमान ने मना कर दिया है कि सोनिया गांधी मध्य प्रदेश से राज्यसभा नहीं जाएंगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसी नेता को ये जगह मिलेगी, ये तय बात है, लेकिन वो नाम कौन सा होगा इसके लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि दिल्ली हाईकमान इस पर मंथन कर रही है, क्योंकि खींचतान मध्य प्रदेश में इस एक नाम को लेकर कांग्रेस के अंदर मची हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस में तो फिलहाल खींचतान मची है, संशय की स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, महिलाओं का जो आप जिक्र कर रहे थे कि महिलाओं को लेकर बीजेपी शुरुआती से ही मुखर नजर आती है, चाहे किसान हो महिला हो, इन 2 वर्गों को पर खास तौर पर फोकस रहता है। देखने वाली बात रहेगी कि अब कांग्रेस अपने उस लिस्ट में, यानी कि जो एक नाम कांग्रेस को जारी करना है, उसमें किसका नाम कांग्रेस शामिल करती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।